हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके और आप लोग सब कैसे हैं। और यहाँ पर ये पूरी तैयारी मेरी शादी की हो चुकी है जो हम लोगों ने जाना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने ब्रदर की शादी पे जा रही हूँ और उसके लिए हो रही है सब तैयारियाँ यहाँ पे। तो आज फाइनली तैयारियाँ सारी कंप्लीट हो गई हैं और मैं बीच में आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था और इधर उधर भाग रही थी मैं सब तैयारी करने के लिए। तो इस चक्कर में आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी अब बैठे हैं, सारे घर के काम हो चुके हैं और ये बस हम अब करने लगे हैं पैकिंग, क्योंकि कल शाम को हमें निकलना है और यहाँ से हम तैयार होकर निकलेंगे सगन के लिए। तो तब तक के लिए जो बाकी का सामान है पैक करना है तो वो मैं पैक करने लगी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिस्ट बनवा के रखी थी अपनी बेटी से कि हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन पे क्या क्या कपड़े पहनने हैं, क्या क्या सामान लेके जाना है, कि जिससे कि कोई सामान हमारा मिस ना हो। और ये मैं हर बार करती हूँ, कभी भी मैं कुछ किसी फंक्शन पे या शादी पे जाना हो दूर तो मैं हमेशा लिस्ट बना के रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग और अपनी पैकिंग की जर्नी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े टांग के रखे हुए हैं। एक्चुअली ये कपड़े वो हैं जो सब बन के आए थे सबके अलग अलग, और यहाँ पे मैं सबके इकट्ठे करती चली गई थी कि जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन से कपड़े आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं, और याद रहे। और वैसे भी जगह नहीं थी और कहीं रखने की, बस एक यही जगह थी, तो मैंने सारे कपड़े यहीं पे टांग दिए थे। और यहाँ पे मैं सबके अब कपड़े देख रही थी कि कौन कौन से आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास कल शाम तक का दिन था और कल भी हमें बहुत सारे काम थे जो हमारे ब्यूटी पार्लर के रह गए हैं जो करने हैं हमने। तो वही कल सुबह कल शाम तक हम निपटाएंगे और उसके बाद हम सीधा डायरेक्टली चले जाएंगे। तो देखिए मेरी जर्नी पैकिंग की कि मेरे को तकरीबन 4 घंटे लग गए इस सबको पैक करने में। हम रात को 10 बजे बैठे थे और 1 बजे के करीब हम, एक भी नहीं 3 बजे के करीब हम फ्री हुए। इसके बाद मेरा फेशियल हुआ था जो मेरी बेटी ने मेरे घर पे ही कर दिया था मेरा। और मैं मोस्टली फेशियल अपने घर पे कर लेती हूँ अपने प्रोडक्ट्स मंगवा के। यहाँ पे ऑपोजिट में मेरी बेटी सोफ़े पे बैठ गई थी और साथ ही साथ मुझे बताती जा रही थी कि कौन कौन से कपड़े हमने पैकिंग में डालने हैं और कौन से कपड़े हमने कल पहन के जाने हैं, कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ, कोई गलत कपड़ा अंदर रख ना दूँ। तो उसी हिसाब से सब कपड़े पैकिंग हो रही थी यहाँ पे। कॉकटेल के, मेहंदी के, हल्दी के, शादी के, सब वो पैक हो रहे थे और सगन का कपड़ा जो थे हमने लटका के रख दिए थे जिससे हम उसको कल पहनने के टाइम पे यूज़ कर सकें। तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह से खोल के देख के हम यहाँ पे पैकिंग कर रहे थे और ये सब बस उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा था जिससे कि बाद में मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। और ये कपड़े मैंने एक्चुअली ऐसे ही रखे थे जो कॉस्टली कपड़े थे, मतलब कि जिन पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, जिनकी प्रेस ना ख़राब हो, जिनको ड्राई क्लीन करा के रखा था, उनको मैंने ऐसे ही लटका दिया था कि मैं उनको कार में ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेट रख के कैरी कर सकूं, या तो पीछे डिक्की में रख दूंगी या तो साथ में ही जो डोर पे जो ऊपर हैंडल होता है उस पर टंगा दूंगी। और यहाँ पे पैकिंग में करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी तो 10 मिनट का ब्रेक लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरी टांग में आप लोगों को पता है कि दर्द रहती है थोड़ी बहुत। और यहाँ पर मैं अभी दूसरा बैग उठा लिया था और इसमें मैं सामान डालने लगी थी। उठाया तो देखा थोड़ा सा अभी भी वापस गंदा है तो मैं इसको वापस साफ़ कर रही थी। एक्चुअली इससे पहले साफ़ हो चुके हैं मगर तब भी थोड़ी बहुत मिट्टी धूल मिट्टी जैसे रोज़ की उड़ती है तो ये गंदे हो ही जाते हैं। इन सूटकेसेस को मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले ही निकाल दिया था और अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके इनको रख दिया था, मगर तब भी मिट्टी चढ़ गई। और इस छोटे से बैग में मैं पैक कर रही थी सबके अंडरगारमेंट्स, सॉक्सेस और जो मिसलेनियस आइटम्स थी वो सब मैं इसमें पैक कर रही थी। यहाँ पर ये बैग भी पूरा हो गया है, मतलब कि पैक हो गया है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर रख रही थी टॉवल जो मुझे वहाँ पे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे अपना टॉवल उसके सब सामान के ऊपर रख देती हूँ जिससे कि वो अंदर मिट्टी भी ना पहुँचे और टॉवल हमारा भी सेट हो जाए एक जगह पे, क्योंकि टॉवल अलग से बहुत सारी जगह लेते हैं। और यहाँ पे सब सामान पैक करके मैं सब बैग्स एक कोने में रख रही हूँ, क्योंकि ये कोना बिल्कुल खाली है और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी यहाँ पे रखने में। तो वैसे भी हमने कल शाम को निकल जाना है यहाँ से।
और ये सूटकेस भी पैक हो गया, बस एक बारी वापस देख रही थी कि कोई सामान रह तो नहीं गया, तो बस। और ये साथ में है खाली कवर्स, जो हमारे गंदे कपड़ों के लिए, या बोल लीजिए ऐसा कोई सामान जो हमें रखने की ज़रूरत हो। और बैग में तो पता है ना कि सारे बैग फुल हो गए हैं, तो जगह तो है नहीं, तो ये उसके लिए रख लिया है मैंने। यहाँ पर मैं दोबारा थक गई और थोड़ी देर के लिए वापस बैठ गई थी, और यहाँ पे अपनी बेटी को बोला था कि अब थोड़ा हेल्प तू करवा दे। तो यहाँ पे वो मुझे पकड़ा रही थी कि वो सामान जो हमने कल हाथ में कैरी करना है, जो सूटकेस में हम नहीं रख सकते क्योंकि इनकी सारी प्रेस ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इनमें कोट सूट्स हैं। तो उसी के अंदर मैंने अपने लहंगा अपना और बाकी का बेटी के कपड़े कुछ जो हाथ में कैरी करने वाले थे, बेटी का लहंगा, ये सब मैंने ऐसे ही 2-3 कोट्स के कवर के अंदर मैंने डाल लिया। और यहाँ पे आज सुबह एक पार्सल आया था जिसमें मैंने शू वाइप्स मंगवाए थे मीशो से। ये सच में बहुत अच्छे निकले, बिल्कुल देखिए गंदगी पूरी निकाल देते हैं, साफ़ कर देते हैं, और बहुत अच्छे हैं। और साथ ही मंगवाए थे मैंने यहाँ पे शू बैग्स, क्योंकि कैरी करके लेके जाने थे शूज़ को, और जिस बैग में मैं रखती हूँ फिर उस बैग में ना बहुत मिट्टी-मिट्टी हो जाती है। तो इसको भी मैंने ऐसे करके रख दिए थे, और जिससे कि दिखे भी कि कौन-सी चप्पल कौन से बैग में पड़ी है और ईज़िली एक्सेसिबल हो कि निकाल सकें। और ये बैग शूज़ के लिए है, अलग से रखा हुआ है, हमेशा जब भी मैं जाती हूँ तो इसी के अंदर शूज़ सब पैक करके लेके जाती हूँ। तो इसको भी पैक हो गए, सारे सबके शूज़ चप्पल सब पैक हो गए, और जो रह गए वो मैं बेटी को बोल रही थी कि लास्ट में याद रखना कि रखने हैं। और यहाँ पे अभी और थोड़े कपड़े रह गए थे जो प्रेस होने थे, क्योंकि ये कपड़े लास्ट में आए थे ठीक होके कुछ देखिए बन के, तो ये रह गए थे। तो बस अभी इनको धो के रखा था आज, तो साथ ही कल प्रेस हो जाएंगे और कल शाम के लिए पैकिंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे अब ये वो कपड़े हैं जो हमें नहीं चाहिए थे, जो हमने अलमारी में रखने थे, बस वही अंदर लेके जा रही थी। और ये नेक्स्ट डे इवनिंग का वीडियो है साथ में, जिसमें मेरा बेटा सब चेक कर रहा है, जो पहनने हैं वो निकालने के लिए रख रहा है, और जो पैकिंग के लिए लेके जाना है, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों काम कर रहे थे, और मैं अंदर तैयार हो रही थी अपनी बेटी के साथ। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी और बता रही थी कि अब ये सामान भी गाड़ी में रख दो, कि हम भूल ना जाए। तो बस यहाँ पे वही सब चल रहा है, और हम सब तैयार हो चुके हैं। ये एक लहंगा रह गया मेरी बेटी का, वो भी याद दिला रही थी। और यहाँ पे पड़ा है बहुत सारा गंद, जो मेरे पास अब टाइम नहीं है साफ़ करने का, जो बस आके साफ़ करूँगी। सागर ये बैग ये भी जाएगा, ओए वो भी जाएगा, वो ब्लू वाला, तो इसमें सिमी की ड्रेस है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज़ कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द ही।